ठीक है। अब इसमें क्वालिफायर ब्रेक अवे कट ऑफ लागू का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ पर हैं, ठीक है, हमारा ये 6 लाइन है, 6 लाइन का जो भी है मतलब कि वो 10,000 वाला, वो तो हमारा कंडीशन ये फुलफिल कर देंगे। ये मलेशिया क्वालिफाई हो रहा है ना, ये कौन है, मलेशिया कॉन्टेस्ट क्वालिफायर, ये हम हैं, हमारे टीम में एक ये है हमारे लाइन में जो कि मलेशिया क्वालिफाई हो रहे हैं ना। तो जब ये हो रहा है मलेशिया क्वालिफायर, तो ये हमारा दूसरा कंडीशन फुलफिल तो कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये 2 लाख वाला नहीं कर पाएंगे। इनके नीचे जितना भी 2 लाख पीवी हुआ है, जितना भी नया ज्वाइनिंग से पीवी हुआ है, उसको घटा दिया जाएगा आपका टोटल टीम में से, ठीक है, वो कट ऑफ हो जाता है। तो जब इस तरह का चीज़ जब लगेगा, क्योंकि हमारे टीम में अगर एक और है जो कि मलेशिया क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो उनके नीचे जितनी ज्वाइनिंग होगी हम उसको काउंट नहीं करेंगे, हम उसको नहीं गिनेंगे। हम दूसरे जगह देखेंगे, दूसरे लाइन का देखेंगे कितना हमारा नया ज्वाइनिंग आ रहा है, ठीक है, और वो जो ज्वाइनिंग आ रहा है उससे बोनस, ठीक है, और उससे हमारा नेटवर्क बढ़ तो रहा है, ठीक है। अब ये जब काम करेंगे भाई साहब हमारे नीचे, ठीक है, तो इनके थ्रू जो है जितना इनकम जनरेट होगा वो तो हमारा होगा ना, है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे नीचे जो है कोई मलेशिया क्वालिफायर निकल जाए, मलेशिया क्वालिफायर निकल जाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। और एक क्या, अगर हम तो चाहेंगे क्या कि 10-10 मलेशिया क्वालिफायर हमारे नीचे से निकल जाए, है ना। जब मलेशिया क्वालिफायर 10 निकल जाएंगे हमारे नीचे से, तो क्या होगा, हम तो TSI क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना, हम तो एक बड़े लीडर बन जाएंगे भाई। हमारे नीचे 10 क्वालिफायर निकल गए तो हम तो ऐसे ही बड़े लीडर हो जाएंगे। तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पर क्या है, अगर हम दूसरे को जिताते हैं, अपने टीम को जिताते हैं, तो हम खुद ब खुद जीत जाते हैं। समझ रहे हैं, यहाँ पर यही सबसे अच्छी बात होती है कि जब हम दूसरे को जिताते हैं तो खुद जीत जाते हैं, है ना। ये जो 2 लाख है सब न्यू ज्वाइनिंग से जी, वो 10,000 जो आ रहा है 6 लाइन से, हाँ, वो भी उसमें काउंट होगा, एकदम काउंट होगा सर, ठीक है, वो माइनस हो जाएगा। नहीं, एकदम माइनस नहीं होगा, वो भी काउंट होगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। अब ये तीनों कंडीशन समझ में आ गया है। अब इस पे थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ वर्क कर लेते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि हमारा ये जो है मई और जून, इसमें कितना था, 6 लाइन था ना, 6 लाइन था। 6 लाइन में कितना पीवी, 10,000 पीवी जोड़ेंगे, 10,000 पीवी 6 लाइन में कितना हो गया, 60,000 हो गया। 60,000 पीवी मई में, और फिर जून में भी कितना है, 60,000 पीवी जून में। टोटल कितना हो गया, 1,20,000 है, ठीक है। बचा कितना, 2 लाख में से 80,000। 80,000 में अगर हमारा फरवरी में मान लीजिए कि 20,000 पीवी होता है, ठीक है, मार्च में 30,000 होता है, अप्रैल में 30,000 होता है, तो हमारा हो नहीं जाएगा 2 लाख जी, हो जाएगा, जी। है। तो हम अगर कोशिश करें कि चलो फरवरी है भैया, ठीक है, हम इसमें 20,000 करते हैं, तब भी जो है आप अगर देखिए, वही हमने पहले क्या बोला था, है, दिल्ली से सहरसा आने वाला जो बोला था हमने कि पहला एक स्टेप तो बढ़ाइए। यहाँ पर कोई भी आपका कंडीशन नहीं है, आप जो है 5,000 अपना पर्सनल पीवी करेंगे और नया ज्वाइनिंग से 20,000 पीवी निकालते हैं, आप प्रतियोगिता में बने हुए, है ना, है। उसके बाद से जब आप यहाँ पे प्रतियोगिता में बने हुए हैं, उसके बाद से फिर आप फरवरी में क्या करेंगे, मार्च में फिर अपना 5,000 करेंगे, नया ज्वाइनिंग से 30,000 निकाल लेंगे, है ना। फिर जाकर के अप्रैल में 30,000 निकाल लेंगे, और उसके बाद से जब आपका ये 80,000 निकल जाएगा, अब यहाँ पर जो है नया ज्वाइनिंग के साथ जो है 6 लाइन बना करके 10,000 वहाँ से निकाल लीजिए, हो जाएगा, है। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, इस तरह से लेकर के नया पुराना वो सब है, हाँ। लेकिन हम ये एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि मान लीजिए क्या कि यहाँ कोई ऐसा है जो कि मलेशिया क्वालिफाई करना चाहता है, ठीक है, फरवरी महीना में वो ज्वाइन हुआ, कह रहा है क्या कि नहीं हम तो जाएंगे मलेशिया, ठीक है, तो भाई काम कर लो, चले जाओगे, ठीक है। आज के डेट में भी अगर उसने ज्वाइन किया और मलेशिया के लिए सपना देखा, तो वो इस चीज़ को फॉलो कर लेगा, तो वो मलेशिया क्वालिफाई हो जाएगा ना, है। खुद आया, 5,000 पीवी किया, नीचे से ज्वाइन करा करके दूसरे को 20,000 पीवी कराया,
और फिर जाकर के दूसरे महीने में 30,000 पीवी कराया, तीसरे महीने में 30,000 कराया। उसके बाद से यहाँ पर 6 लाइन से नया नया ज्वाइनिंग तो ऑलरेडी है उसका, ठीक है। उसका तो सब तो नया ज्वाइनिंग ही है ना, फरवरी में हम ज्वाइन हुए हैं तो हमारे नीचे सब तो फरवरी के बाद के ही होंगे, तो सब तो ऐसे ही 1,20,000 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है। थोड़ा सा इस प्लान को समझते हैं हम लोग कि हमारा स्ट्रेटजी किस तरह से हो सकता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया जाए कि हमने 5,000 अपना पर्सनल पीवी किया, है ना, और हमारे नीचे ज्वाइनिंग नहीं हुई फरवरी महीना में, तब भी हम क्या प्रतियोगिता में बने रहेंगे? नहीं, बने रहेंगे। नहीं 3,000 पीवी नहीं होगा, कहाँ बनेगा? 5,000 हम क्या बोले? 5,000 हम बोले कि 5,000 हम अपना पर्सनल पीवी फरवरी में कर लिए हैं, तो हम क्या प्रतियोगिता में बने रहेंगे? हमारे जी। नीचे कोई, ऑब्वियसली हम बने रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, है। हम अगर अपना मिनिमम 3,000 पीवी करके भी प्रतियोगिता में बने रह सकते हैं, है ना। तो हम आपको एक प्लान दिखाना चाहते हैं, ठीक है, और हमें उसी तरह से काम करना है। हमारे टीम में देखना है कि कौन कौन इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, देखेंगे उसको। चलिए ठीक है, हमारा ये फरवरी महीना है ना। फरवरी महीना में क्या होता है कि हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फरवरी महीना में हम क्या किए? यहाँ पर ज्वाइन किए, ठीक है। फरवरी महीना में ज्वाइन करने के बाद से हम क्या किए? यहाँ पे अपना 5,000 पीवी कर लिए, ठीक है। 5,000 की जगह हम 5 के लिख दे, चलेगा? जी चलेगा, है? चलेगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? है, ठीक है। हम यहाँ पर अपना 5,000 पीवी कर लिए हैं। 5,000 पीवी जब कर लेंगे तो हम किसी को ज्वाइन करा सकते हैं कि नहीं? करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं, है ना। एक महीना में हम कितने लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं फरवरी में? जितना भी करा सकते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? कितना है हमारा कैपेसिटी? हम कितने लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं? 5। हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है भाई, ठीक है। हमारे पास उतना नहीं है, हम 5 लोगों को नहीं ज्वाइन करा सकते। हमारे पास 2 लोगों का कैपेसिटी, मात्र 2 लोग से ही हम करा सकते हैं, ठीक है। हम क्या किए? फरवरी महीना में अपना 5,000 पर्सनल पीवी किए और यहाँ पर 2 लोगों को यहाँ पर हमने ज्वाइन कराया, ठीक है। ज्वाइन कराने के बाद से हमने क्या किया? इनसे 5,000 पीवी करा लिया, ठीक है। ये हमारा फरवरी महीना का हमारा चीज़ है। हम ज्वाइन हुए फरवरी महीना में, और हमारा फरवरी महीने में कितना हुआ टोटल? नया ज्वाइनिंग से कितना है? 10,000 टोटल 10,000 आया, है ना। मार्च महीने में क्या होता है? मार्च महीने में कि ये हम हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारी कैपेसिटी कितनी थी? 2 की। 2 हमारा ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है ना। हम फिर क्या किए? मार्च महीना में और 2 लोगों को हम जोड़ दिए। जोड़े? ये पहले का है, ये पहले का है, पहले जो ज्वाइन हुआ था। यहाँ पर देखिए, ये वही लोग दोनों हैं। हम क्या किए? 2 लोगों को और जोड़ लिए मार्च महीना में, ठीक है। जब हम ये जोड़ लिए, उसके बाद से हम अपना 5,000 कर लिए। यहाँ पर ये 5,000 किए, ये 5,000 किए, ये 5,000 किए, ये 5,000 किए, ठीक है। और उसके बाद से क्या हो रहा है कि जिनको हमने फरवरी में जोड़ा था, उन्होंने भी 2-2 जोड़ लिया, ठीक है। यहाँ पर अब 2-2 की जगह चलिए हम 1-1 जोड़ देते हैं, कम से कम। चलिए भाई, 1 को जोड़ेंगे, 1 को तो लेकर के आएंगे, हैं, ठीक है। कितना हो गया ये चीज? अगर हम देखें, अगर यहाँ पे 20 हो गया, और 20 और 10 30 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 30 हो गया, है। वहाँ पे 10 था, और यहाँ पर अब मार्च महीने में कितना हो गया? 30,000 हो गया। जब 30,000 हो गया, हम अप्रैल में जाएंगे।
जब हम अप्रैल में जाएंगे तो ये हम हो गए, हमारा ऑलरेडी कितना था, 4 था ना, हाँ जी अप्रैल महीना में 2 और हम जोड़ लिए, हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। 5K 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 हो गया, हाँ। और ये जो लोग थे ये इन्होंने 5K किया, इन्होंने 5K किया जो पहले हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद से ये अप्रैल महीना में जो मार्च महीना में जो जुड़े थे ये लोग ने भी 5K कर दिया, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पर देखें तो 6 5 30 और ये हो गया आपका 20 50 हो गया, 50 हो गया। अगर आप देखेंगे तो हमारा 3 महीने में कितना पीवी आ गया नीचे से, 90,000 पीवी हो गया, 90,000 पीवी हो गया, है ना। और 90,000 पीवी होने के बाद से क्या हो गया, यहाँ पर हमारा 6 लाइन भी कंप्लीट हो गया, है ना। 2-2 के लाइन में हम ये कर रहे थे, जोड़ रहे थे, है। तो हमारा 6 लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। कब कंप्लीट हो गया, अप्रैल में ही कंप्लीट हो गया। तो मई और जून में हम इसी 6 लाइन पे काम कर लेंगे। 10,000 पीवी जो कंडीशन है वो कंडीशन हम कर लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 1,20,000 और 90,000, 2,10,000 हो जाएगा। हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं उस तरह से, है। तो ये 5,000 पे हमने बताया। ये आपका जो है ना 3,000 अगर ये लोग करेगा ना तब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 5,000 पे हम सिंपल करने के लिए थोड़ा बताए हैं, लेकिन अगर इसी तरह से अगर ये लोग 3-3,000 भी अगर करना शुरू कर देगा ना, अगर आप शुरुआत में अगर फरवरी से ही शुरू करा देते हैं 3-3,000 के साथ जो है 2-2 की ज्वाइनिंग और उसके नीचे भी अगर 2-2 की ज्वाइनिंग, तब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोशिश क्या करनी है, कोशिश यही करनी है कि नई ज्वाइनिंग कराएं। हाँ, ज्वाइनिंग भी कम से कम अभी तो मलेशिया कॉन्टेस्ट के बाद भी नहीं कराना है। अब इसमें एक चीज समझना है हम लोगों को, ठीक है, कि शुरुआत में जो हम पहले भी बोल रहे थे कि हमको अपना कदम बढ़ाना है। पहले ही एकदम से उत्साह अपना कम नहीं कर लेना है, यस और नो, क्या कि हाँ मतलब यस हम जो है जाएंगे, ठीक है। और एक होता है कि नहीं ये तो 2 लाख पीवी है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमारे पास मिनिमम कंडीशन क्या है, हमारे पास मिनिमम कंडीशन है 3,000 पीवी करेंगे तब भी हम इस कंडीशन में बरकरार रहेंगे, है ना। फरवरी में एक भी ज्वाइनिंग हमारी नहीं होगी, खाली 3,000 पीवी भी कर लिए तब भी हम आगे चल के उसको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, है। कंडीशन में प्रतियोगिता में हम बने रहेंगे। हमारा काम क्या है, जो हमने पहले बताया कि हमें छोटा स्टेप लेना है अपने सपने की तरफ, है ना। अपने सपने की तरफ छोटा स्टेप लेना है। हो सकता है कि हमारा जो है फरवरी महीना में 10,000 या 5,000 पीवी आया नया ज्वाइनिंग से, ठीक है। नया ज्वाइनिंग से 10,000 या 5,000 पीवी आया नया ज्वाइनिंग से, तब भी हमको क्या करना है, हमको वो सपने पे बरकरार रहना है कि नहीं हम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फरवरी बीत गया, अरे भाई हमारा तो 5,000 पीवी हुआ है, नया ज्वाइनिंग से 5,000 आया, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं। तब भी बरकरार रखना है अपने सपने को, पे डटे रहना है। मार्च आएगा, ठीक है, मार्च में हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मान लीजिए कि मार्च में जो है 20,000 हो जा रहा है, यहाँ पे हम 10,000 ले ले रहे हैं, ठीक है। मार्च में हमने 20,000 कर दिया है। उसके बाद से फिर जाकर के जो अप्रैल आया, तो अप्रैल में क्या हो रहा है कि हम पूरा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हाँ तो नज़दीक भी आ रहा है हमारा, है ना। तो कुछ ऐसा करें क्योंकि हमारा कुछ 40,000 हो जाए, 40,000 हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना हो गया टोटल, 70,000 हो गया, है ना। 70,000 हो गया। जब आपका 70,000 हो जाएगा ना, और लास्ट का जो 2 महीना है उसमें आपको जो करना होगा 1,30,000, ठीक है। वो भी आपको तब फील होने लगेगा क्या कि नहीं ये जो है ना, अब हम 2 महीना के लिए बचे हैं और 1,30,000 बचा है, ठीक है। 1,30,000 जो बचा है हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। उस टाइम में आपको खुद लगने लगेगा 65,000 ही तो करना है, चलो ठीक है हम कर लेंगे। और उस टाइम में आपको जो है, क्योंकि आप जो है ये 70,000 करके क्या हुआ, जो पटना जाना था ना, तो आप वहाँ पे बढ़ई तक पहुँच गए, ठीक है। अब आप जब बढ़ई तक पहुँच जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं पटना नज़दीक दिखाई देने लगेगा क्या कि हाँ भाई थोड़ा सा और हम कंट्रोल कर ले तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे, तो वो कर सकते हैं। तो अपने आप को जो है ले करके चलना है, प्रतियोगिता में बने रहना है, और फिर जा करके जो है आगे
पॉसिबल है, ये हो सकता है। मलेशिया ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।